बिना प्यार की शादी भाग 3। अब तक आपने पढ़ा, अवनी और मोहित की सगाई हो चुकी है। सब इस रिश्ते से बहुत खुश है। अवनी को भी इस घर में घुटन होती है, इसलिए उसने भी रिश्ते के लिए मंजूरी दे दी। अब आगे सब हॉल में बैठी हुई है। अवनी सुप्रिया और विजय के बीच में बैठी हुई है। उसकी नजर बार बार मोहित पर जा रही थी, जो अपनी फोन पर किसी से बात कर रहा था। अचानक दोनों की नजर मिली। अवनी ने अपनी नजर नीची कर ली। सुप्रिया कहती है, कल हम अवनी को लेने के लिए कार भेज देंगे और शादी की शॉपिंग भी कर लेंगे। मीरा जी कहती है, जी ठीक है। फिर सुप्रिया अवनी से पूछती है, ठीक है ना बेटा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? अवनी कहती है, नहीं आंटी। बेटा आंटी नहीं, मोम बोलो। ओके मोम, अवनी कहती है। विजय और मनोहर बिजनेस की बात कर रहे होते हैं। इतने में सुप्रिया कहती है, जी चले घर जाकर शादी की तैयारी भी तो करनी है। सब लोग विदा लेकर ओबराय सदन के लिए निकल जाती है। उनके जाने के बाद मीरा उठकर कहती है, हाय राम, आज तो मैं बहुत थक गई। सब अपने अपने कमरे में चले जाती हैं। अब अवनी अकेली सोफे पर बैठी कुछ सोच रही होती है। उसकी आंखों में नमी होती है। फिर वह भी उठती है और अपने रूम में चली जाती है। कमरे में आकर वह अपना मोबाइल बेड पर रखती है और कबाड़ से कपड़े निकाल कर नहाने जाती है। वह नहाकर आती है, ड्रेसिंग टेबल पर रखे हेयर ड्रायर से बाल सुखाती है और कलेक्शन लगाकर बेड पर बैठती है। वह साक्षी को कॉल करती है। साक्षी कॉल उठाते हुए कहती है, क्यों मेरी जान, आज तूने सामने से मुझे कॉल कैसे कर लिया? अवनी कहती है, तुझे कुछ बताना था। हाँ बोल ना मेरी जान, साक्षी कहती है। अवनी उसे आज जो भी हुआ वह सब बताती है। यह सब सुनकर साक्षी एकदम चौंक जाती है और कहती है, अवनी क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तू ऐसे कैसे किसी से शादी करने के लिए तैयार हो सकती है और सगाई भी कर ली? अवनी कहती है, यार तो जानती है मैं इस घर से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना चाहती हूँ। मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता। साक्षी अवनी के बारे में सब जानती थी। अवनी और साक्षी बेस्ट फ्रेंड है। अवनी अपनी जिंदगी की सारी खुशियाँ, दुख, तकलीफ सब साक्षी को बताती है। साक्षी के अलावा अवनी का और कोई नहीं होता जिस पर वह भरोसा कर सके। उसकी बात सुनकर साक्षी कहती है, यार मैं समझती हूँ सब, लेकिन तू श्योर है ना कि तू खुश रहेगी? अवनी कहती है, अब मैंने सब किस्मत पर छोड़ दिया है और वैसे भी मैं यहाँ कौन सा खुश हूँ। साक्षी कहती है, वह भी ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना और मेरी जरूरत लगे तो कॉल करना। और हाँ, तेरी शादी के दिन मैं आ जाऊंगी, ओके? अवनी कहती है, हाँ ठीक है। और सुन, मैं कल कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। साक्षी ओके बोलकर फोन काट देती है। अवनी भी सो जाती है। ओबराय हाउस, मोहित का कमरा। मोहित अपने बड़े से कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। वह आज जो हुआ उसके बारे में सोचता है। उसके सामने बार बार अवनी का खूबसूरत चेहरा आता है और वह नीली दर्द भरी आंखें। मोहित सोचता है, ऐसा क्या है तुम्हारी जिंदगी में अवनी? मुझे तुम्हारी आंखों में इतना दर्द क्यों दिख रहा था? और अगर तुम दुखी हो तो खुश होने का नाटक क्यों कर रही थी? मोहित कहता है, मैं यह तो नहीं कह सकता अवनी कि मैं तुम्हें एक पति का प्यार दे पाऊंगा या नहीं, लेकिन एक वादा करता हूँ कि तुम्हें हर वह खुशी देने की कोशिश करूंगा जिसकी तुम हकदार हो। अगली सुबह सहगल हाउस। अवनी अभी तक सो रही थी क्योंकि वह कल बहुत थक गई थी। नीचे मोहित अवनी को लेने के लिए आया हुआ था। मीरा मोहित से कहती है, बेटा तुम क्या लोगी? नहीं आंटी, देर हो रही है, अवनी को बुला दीजिए। मॉम हमारा घर पर वेट कर रही है। मीरा दाइमा जो उनके घर में काम करती है उन्हें अवनी को बुलाने भेजती है। वहाँ अवनी अभी तक सो रही है। दाइमा आकर दरवाजा नॉक करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। फिर वह दरवाजा खोल कर देखती है तो अवनी सो रही है। दाइमा अवनी से कहती है, बेटा अवनी, बेटा जल्दी उठो, तुम अभी तक सो रही हो। इतना कहकर वो खिड़की के पर्दे उठा देती है। दाइमा, बस 2 मिनट प्लीज। 2 मिनट की बच्ची, वहाँ मोहित तुम्हें लेने आया है, जल्दी तैयार हो जाओ, नीचे आओ। यह सुनकर अवनी एक झटके में खड़ी हो जाती है और बाथरूम में चली जाती है। मीरा दाइमा से पूछती है कि अवनी उठी या नहीं। दाइमा पहले मोहित की तरफ देखती है और बाद में मीरा की तरफ। बड़ी मेम साहब, वह तो सो रही थी। फिर दाइमा कहती है, लेकिन हमने उसे उठा दिया है। उस पर मीरा मोहित से कहती है, यह लड़की तो है ही ऐसी, किसी काम की नहीं। मीरा की ऐसी बात सुनकर मोहित को थोड़ा अजीब लगता है।
इतने में अवनी आ जाती है। उसने हाई वेस्ट जीन्स और रेड ऑफ शोल्डर टॉप पहना हुआ था, पैरों में वाइट शूज पहने थे और बाल खुले थे। उसके आते ही मोहित खड़ा हो जाता है और उसे देखने लगता है। मीरा कहती है, लो यह आ गई। मोहित भी अपनी नजर इधर उधर फेरते हुए कहता है, चलें? जी, अवनी कहती है। दोनों बाहर आते हैं। मोहित पहले अवनी की साइड का डोर खोलता है और अवनी की तरफ देखता है। अवनी चुपचाप बैठ जाती है। मोहित भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। मोहित ने आज भी हमेशा की तरह सूट पहना हुआ था। अवनी सोच रही थी, क्या यह हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनता है? इतने में मोहित अवनी से कहता है, तो अवनी क्या पढ़ाई कर रही हो? बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन कर रही हूँ, 3rd ईयर में हूँ। गुड, मोहित ने कहा। उसके बाद दोनों के बीच खामोशी ही रही। कोई कुछ नहीं बोला। अवनी भी अपने फोन में लगी हुई थी। हालांकि वे फोन में कुछ खास नहीं कर रही थी, बस ऐसे ही फोन देखने का दिखावा कर रही थी ताकि उसे मोहित से बात न करनी पड़े। मोहित यह सब देख रहा था और समझ भी रहा था, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में दोनों ओबराई हाउस पहुंच गए। मोहित को देखकर गेट कीपर ने गेट खोला और सर नीचे करके उनका स्वागत किया। गाड़ी एक बहुत ही बड़े बंगले के आगे रुकी, जिसके चारों तरफ बॉडीगार्ड बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर खड़े हुए थे। मोहित को देखकर सबने अपने सर नीचे किए। मोहित ने भी जवाब में अपना सर एक बार हिला दिया। दोनों घर के दरवाजे पर अंदर आ ही रहे थे कि दादी ने उन्हें रोकते हुए कहा, वहीं रुको दोनों। अवनी यह सुनकर थोड़ा डर गई। फिर दादी ने सुप्रिया को बुलाया। जी माँ जी, क्या हुआ? सुप्रिया ने कहा, बेटा, हमारे घर की लक्ष्मी पहली बार हमारे घर में आई है, उसकी आरती तो करनी चाहिए ना? जी माँ जी, बिल्कुल। हरिदास, आरती की थाली लाओ। यह सुनकर अवनी, जो पहले डर गई थी, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। मोहित ने यह देखा तो उसे लगा कि कल हमारी सगाई हुई, तब तो वह एक बार भी नहीं मुस्कुराई, लेकिन आज इतनी छोटी सी बात पर इसके चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल आ गई। फिर दादी, सुप्रिया, विजय और दिव्या दरवाजे के पास आ गई। सुप्रिया ने अवनी की आरती उतारी। बेटा, अब अंदर आ जाओ। अवनी अंदर आती है। वह पहले दादी के पैर छूती है। हमेशा खुश रहो, दादी कहती है। उसके बाद वह विजय जी के पैर छूने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है, विजय उसके हाथों को पकड़कर कहते हैं, नहीं बेटा, घर की बेटियां अपने पिता के पैर नहीं छूती। अवनी उनके सामने देखकर मुस्कुरा देती है। विजय अवनी के माथे पर हाथ रखकर कहते हैं, वेलकम होम और वेलकम टू द फैमिली बेटा। जी डैड, अवनी कहती है। फिर वह सब लोग हॉल में आकर सोफे पर बैठते हैं। सुप्रिया सबके लिए कॉफी और दादी के लिए चाय मंगवाती है। अवनी घर को बड़ी गौर से देख रही थी। ओबराई हाउस काफी बड़ा था। सहगल हाउस के जितने 5 घर बन जाए, इतना बड़ा वह घर। घर की सजावट भी काफी अच्छी थी। दिव्या कहती है, मॉम, मैं भाभी को घर दिखाऊं? ठीक है, सुप्रिया ने कहा। चलिए भाभी, दिव्या ने अवनी से कहा। अवनी को दिव्या के मुंह से भाभी कहना थोड़ा अलग सा लगा। अवनी ने कहा, जी चलिए दिव्या। दिव्या अवनी को लेकर ऊपर जाती है। दिव्या 18 साल की थी और आज के जमाने की मॉडल और खूबसूरत। दिव्या सबसे पहले अवनी को अपने रूम में ले जाती है। भाभी, यह हमारा कमरा है, कैसा लगा आपको? बिल्कुल आपकी तरह ही खूबसूरत। भाभी, आप मुझे आप क्यों बोल रही हैं? तुम कहो ना, क्योंकि आप भी तो मुझे आप बोल रही है। अवनी ने कहा, क्योंकि आप तो मेरी भाभी हैं और मुझसे बड़ी भी हैं, इसलिए। लेकिन मैं तो आपसे रिश्ते में और उम्र में दोनों में ही आपसे छोटी हूँ, इसलिए आप मुझे तुम ही कहिए। ओके दिव्या, अवनी ने दिव्या के गाल को छूते हुए कहा। दिव्या का रूम पिंक रंग का बहुत ही प्यारा था। रूम के बीचों बीच एक ऑफ सर्कल बेड था और उसके ऊपर दिव्या की बहुत बड़ी फोटो थी। दिव्या ने बारी बारी दादी और मॉम डैड का रूम दिखाया। लास्ट में दिव्या एक रूम का दरवाजा खोला और कहा, ये है भाई का रूम, जो कि अब से आपका भी है। दिव्या और अवनी अंदर जा रही थी कि सुप्रिया की आवाज आई कि दिव्या इधर आना। दिव्या ने कहा, भाभी आप ये देखो, मैं अभी आती हूँ। दिव्या चली जाती है। अवनी रूम के अंदर आती है। मोहित का रूम तो दिव्या के रूम से भी बड़ा था। रूम के बीचों बीच एक किंग साइज बेड था। पूरा रूम डार्क रेड लाइट ब्लू रंग के कॉम्बिनेशन में था। बेड के ठीक ऊपर एक पेंटिंग थी जो कि काफी खूबसूरत थी। अवनी बेड पर बैठी, उस साइड टेबल पर मोहित की फोटो थी। अवनी ने फोटो हाथ में ली और देखने लगी।
मोहित काफी हैंडसम लग रहा था। उसने रोज की तरह सूट ही पहना हुआ था, थोड़ी बियर्ड भी रखी थी। वह फोटो अभी की लग रही थी। उसके बाद अवनी फोटो रखकर रूम देखने लगी। एक दीवार पर पूरे परिवार की 7 फोटो थी जो शायद पिकनिक की लग रही थी। दिव्या रूम में आते हुए कहती है, चलो भाभी, सब बुला रहे हैं। हाँ चलो, अवनी ने कहा। लेकिन अभी अवनी के हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट गिर जाता है, लेकिन उसका ध्यान नहीं गया। दोनों नीचे आते हैं। सुप्रिया कहती है, चले बेटा, देर हो रही है। जी, मोहित ने कहा। मोहित, सुप्रिया, दिव्या और अवनी चारों बाहर आते हैं। दादी घर में रुकी हुई थी और विजय ऑफिस गए हुए थे। बाहर आते ही सुप्रिया और दिव्या कार में बैठते हैं। ड्राइवर जो कार चला रहा होता है। अवनी बाहर खड़ी होती है। सुप्रिया उसे कहती है, बेटा तुम मोहित के साथ आ जाओ, ठीक है। इतना कहकर वह दिव्या के सामने देखकर आंख मारती है। दिव्या भी स्माइल करती है क्योंकि यह उसका ही प्लान था कि अवनी और मोहित एक साथ आए। जी मोम, इतना कहकर अवनी मोहित की कार में आकर बैठ जाती है। मोहित भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठता है और ड्राइव करने लगता है। दोनों चुप बैठे हुए थे। इतने में मोहित ने पूछा, तुम यह शादी क्यों करना चाहती हो? अचानक से यह सवाल सुनकर अवनी मोहित की तरफ देखती है। मोहित भी उसकी तरफ देख रहा था। अवनी ने कहा, अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो? मोहित ने कहा, सवाल पहले मैंने पूछा है क्योंकि मेरा परिवार ऐसा चाहता है इसलिए, और तुम्हारा परिवार ऐसा क्यों चाहता है? अवनी ने सीधे सीधे कहा, क्योंकि हमारी शादी के बाद पापा को बिजनेस में जो लॉस हुआ है वह ठीक हो जाएगा और उनकी डूबी हुई कंपनी वापस ऊपर आ जाएगी। यह जवाब सुनकर मोहित चौंक जाता है। हालांकि वह जानता था कि असल में ऐसा ही था जैसा अवनी कह रही थी, लेकिन उसने अवनी के मुंह से ऐसा जवाब सुनने की उम्मीद नहीं की थी। अब आपकी बारी, अवनी ने कहा, क्योंकि डैड ऐसा चाहते हैं इसलिए। वह तो तुम्हें बचपन से ही पसंद करते हैं और वह अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं। सब एक बड़े से मॉल में पहुंचते हैं। यह मॉल भी ओबराय का ही था। मोहित को आते हुए देखकर मोहित का मैनेजर खुद उन्हें लेने आता है। वेलकम सर, मैनेजर कहता है। सब मॉल के अंदर आते हैं। वह लोग पहले एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं। वहाँ सुप्रिया अवनी के लिए सोने के 2 हार और कंगन लेती है। अवनी मना करती है, लेकिन सुप्रिया कहती है, नहीं बेटा, मना नहीं करती, यह तुम्हारा हक है। उसके बाद वह लोग शादी का जोड़ा लेने के लिए शॉप में जाते हैं। अवनी एक डार्क पिंक रंग का जोड़ा पसंद करती है। फिर वह लोग कपड़े और बाकी सारी चीजें खरीद कर घर जाने के लिए निकलते हैं। सुप्रिया मोहित से कहती है, मोहित, तुम अवनी को उसके घर छोड़कर आ जाओ, हम सीधे ही यहाँ से घर निकलते हैं। ओके मॉम। मोहित इतना कहकर गाड़ी स्टार्ट करता है। अवनी दिव्या और सुप्रिया को बाय बोलकर कार में बैठती है। मोहित गाड़ी चलाने लगता है। अवनी किसी सोच में डूबी हुई थी। उसकी आंखें नम थी। मोहित ने उसकी तरफ देखकर कहा, अवनी क्या हुआ? मोहित की आवाज सुनकर अवनी अपने आंसू पोंछ लेती है और कहती है, कुछ नहीं। अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो मुझे मेरी माँ की याद आ गई। आज अगर वह जिंदा होती तो मेरी शादी देखकर बहुत खुश हो जाती। लेकिन अवनी, तुम्हारी माँ तो मेरा आंटी है ना, और वह तो जिंदा है। अवनी, मीरा मेरी माँ नहीं है, वह तो मेरे पापा की दूसरी बीवी है। जब मैं 6 साल की थी तब मेरी माँ की डेथ हो गई थी। आई एम सॉरी अवनी, मुझे पता नहीं था। मोहित ने कहा, कोई बात नहीं, अवनी ने कहा। दोनों सहगल हाउस पहुंच जाती हैं। अवनी गाड़ी से उतरती है और मोहित से कहा, आप नहीं चल रहे अंदर? नहीं, देर हो रही है, मम्मी वेट कर रही होगी। अवनी मोहित को बाय कहकर चली गई। दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखिए और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।